नमस्कार प्यारे दोस्तों, आइए आज हम एक एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, इसमें आपको कोई डिटेल से थ्योरी नहीं दी जाएगी। सिर्फ आपको चित्र के बारे में, उसके फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी, उसके पार्ट और उसके फंक्शन। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम मानव शरीर की वह प्रणाली है जो शरीर के भीतर बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसके साथ साथ ही इसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यदि अपशिष्ट बाहर ना निकलें, अगर ये अपशिष्ट बाहर ना निकलें दोस्तों, तो जहर बन सकता है और अंग नष्ट हो सकते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम का अर्थ है वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने शरीर से हानिकारक मेटाबॉलिक अपशिष्ट जैसे यूरिया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। इस कार्य में शामिल अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए, जिसमें प्रमुख उत्सर्जित तंत्र जो हैं वो मानव शरीर में केवल किडनी ही नहीं है। ये किडनी ही नहीं है दोस्तों, इसके साथ साथ बल्कि कई अन्य अंग भी इसमें उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जैसे किडनी मुख्य अंग जो रक्त से यूरिया, ये रक्त से क्या करता है, यूरिया और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र के रूप में क्या करती है, बाहर निकालती है। ठीक है, बाहर निकालती है। ये दोस्तों यहाँ से हमारा ब्लड छन के और छनकर किसमें इकट्ठा हो जाता है, इसमें यूरेथ्रा में, किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके साथ साथ ही उत्सर्जित तंत्र में लंग्स भी आते हैं। लंग्स का क्या कार्य होता है, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यानी O2 और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यानी CO2 को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों त्वचा क्या करती है, पसीने के माध्यम से अतिरिक्त क्या, लवण यानी सॉल्ट और कुछ मात्रा में यूरिया भी बाहर निकाल देती है। हमारे शरीर के अंदर जो त्वचा होती है वो कुछ मात्रा में यूरिया भी बाहर निकाल देती है। इसके साथ साथ दोस्तों बात करें लीवर की, तो लीवर जो अमोनिया हमारे शरीर में होती है उसको कम हानिकारक यूरिया में बदल देता है। इसके बाद वह किडनी में यूरिया जो है किडनी में आकर छान ली जाती है। बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत अपचित भोजन को मल के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती है। ये हमारे क्या है, उत्सर्जी अंग हैं दोस्तों। अगर हम बात करें उत्सर्जन का वर्गीकरण करें तो जीवों द्वारा त्यागे जाने वाले नाइट्रोजन युक्त कचरे के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें अमोनोटोलिक, यूरियोटोलिक और यूरियोकोटोलिक होते हैं दोस्तों। अमोनोटोलिक अमोनिया को छोड़ते हैं, जैसे मछलियाँ, जलीय जीव, ये क्या करते हैं, अमोनिया को अपने एक्सक्रेशन सिस्टम के द्वारा छोड़ते हैं। इसके बाद हम बात करें यूरियोटोलिक, यूरिया को छोड़ते हैं, जैसे मनुष्य, स्तनधारी, मेढक। ठीक है, अगर बात करें पक्षी, यूरिक एसिड के अंतर्गत पक्षी, सरीसृप, छिपकली, ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड छोड़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो किडनी की बाहरी और आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले हमारी जो होती है रीनल कैप्सूल, सबसे पहली संरचना होती है रीनल कैप्सूल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा होता है रीनल कॉर्टेक्स, क्या, रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है रीनल मेंडुला, ये हमारी रीनल मेंडुला है। सबसे ऊपर हमारा रीनल कैप्सूल होता है। इसके बाद हमारा रीनल कॉर्टेक्स होता है, क्या, रीनल कॉर्टेक्स होता है। अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो रीनल कैप्सूल जो हमारा सबसे बाहरी होता है, ये रेशेदार परत है जो बाहरी चोट व संक्रमण से किडनी को बचाती है। रीनल कॉर्टेक्स ये भी किडनी का बाहरी हल्का सा हिस्सा है। इसमें रक्त वाहिकाएं और नेफ्रॉन का मुख्य हिस्सा बोमन कैप्सूल स्थित होता है। ये हमारा बोमन सनपुट कैप्सूल जो है किसमें दोस्तों, रीनल कॉर्टेक्स में स्थित होता है। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स में बोमन जो हमारा कैप्सूल है वो स्थित होता है। इसके बाद हम बात करें रीनल मेंडुला, तो रीनल मेंडुला हमारी बीच में स्थित होती है और ये आंतरिक और गहरा हिस्सा है। क्या, ये आंतरिक और गहरा हिस्सा है जो त्रिकोणीय ऊतकों में विभाजित होता है। ये त्रिकोणीय ऊतकों में विभाजित होती है, क्या, त्रिकोणीय ऊतक में विभाजित होती है। ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हमारा कॉर्टेक्स यहाँ तक होता है बाहरी हिस्सा, और ये भीतरी हमारी यहाँ तक, ये हमारी होती है रीनल मेंडुला। ठीक है, अगर बात करें तो इसे पिरामिड भी कहते हैं। ये पिरामिड जैसा आकार बनाती है दोस्तों, इसलिए इसे पिरामिड भी कहते हैं। इसका कार्य होता है, ये मूत्र को इकट्ठा करती है। क्या, मूत्र को इकट्ठा करती है। मूत्र को इकट्ठा करने वाली इसमें जो है ये नली है। क्या, इसमें ये नली है दोस्तों, देखिए ये हमारी क्या है, ये रीनल मेंडुला। ठीक है, सबसे भारी क्या था हमारा रीनल कैप्सूल, फिर रीनल कॉर्टेक्स,
फिर हमारी आगे रीनल मेंडुला, इनमें नली होती हैं जो मूत्र को इकट्ठा करती हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? नेफ्रॉन होती है, जो लगभग कितने होते हैं? 10 लाख। कितने? 10 लाख होते हैं। ग्लोमेरुल्स कैप्सूल क्या होता है दोस्तों? ग्लोमेरुल कैप्सूल का क्या काम होता है? ग्लोमेरुल्स कैप्सूल ये रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छा है। अब दोस्तों इसी के अंदर हमारी रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। ग्लोमेरुल कैप्सूल ये रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छा है जो छन्नी की तरह काम करता है। क्या? छन्नी की तरह काम करता है। ये रक्त से पानी और कणों को छानता है। रक्त से पानी और कणों को छान देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम कि रीनल ट्यूबल क्या है? रीनल ट्यूबल क्या है? ये छने हुए द्रव से आवश्यक पोषक तत्वों को वापस सोख लेती है। ये देखिए दोस्तों, अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ऐसे होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया रीनल कैप्सूल और ये हो गया रीनल ट्यूबल। क्या? ट्यूबल यहाँ क्या होता है? वापस अवशोषण हो जाता है। वापस अवशोषण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। अपशिष्टों को मूत्र के रूप में आगे भेज देती है। जो हमारा जो अपशिष्ट है उसको मूत्र के रूप में आगे भेज देती है और आवश्यक पोषक पदार्थों को जैसे ग्लूकोज हो गया, इसको क्या करती है? वापस अवशोषण करके और अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया हो गया और मूत्र हो गया, यूरिया हो गया, इनको क्या करती है? वापस क्या करती है? इसे आगे भेज देती है। ठीक है, आगे बात करें किडनियों के कार्यों के वर्गीकरण की बात करें तो अपशिष्ट निष्कासन। किडनी से क्या क्या होता है दोस्तों? रक्त से यूरिया छानकर यूरिया बाहर निकाली जाती है। इसके बाद अतिरिक्त लवणों को छानकर मूत्र के रूप में बाहर यूरिक एसिड जो हमारे अंदर बनता है दोस्तों, रक्त से यूरिया निकालकर बाहर निकाल दी जाती है मूत्र के रूप में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जल संतुलन, इसका मुख्य कार्य क्या है? ये हमारे शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है। पानी कम होने पर किडनी जो है वो गाढ़ा मूत्र बनाती है जिससे कि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। पीएच संतुलन रक्त में अम्ल, एसिड और क्षार के स्तर को बनाए रखना ताकि रक्त का पीएच स्थिर रहे। इसका मुख्य कार्य होता है किडनी का रक्त में अम्ल, एसिड और क्षार बेस के स्तर को बनाए रखना ताकि स्तर का पीएच स्थिर रहे। क्या? स्थिर रहे। अगर पानी की मात्रा कम होती है तो ये क्या करती है? ये जो मूत्र को गाढ़ा कर देती है जिससे कि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। हार्मोन्स का उत्पादन, ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स भी बनाती है। क्या? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स भी बनाती है जो बोन मैरो को लाल आरबीसी बनाने के लिए प्रेरित करता है। जो बोन मैरो के लिए, जो हमारी बोन मैरो है हड्डियों के अंदर पाई जाती है, उसको आरबीसी बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। ठीक है, रक्तचाप नियंत्रण, किडनी रेनिन नामक हार्मोन से छोड़ती है जो शरीर के बीपी को नियंत्रण करता है। रीनल पेल्विस, यूरेथ्रा, ये रीनल पेल्विस है दोस्तों। इसके बाद ये यूरेथ्रा यहाँ हमारा मूत्र जमा हो जाता है लगभग 500 ml। कितना? 500 ml। इसके बाद ये यूरेथ्रा के मूत्र नली के द्वारा मूत्राशय से मूत्र मार्ग तक रक्त भेज देता है और हमें बाहर निकाल देते हैं। अगर हम इसकी वजन की बात करें तो इसके लगभग 142 से 152 ग्राम इसका वजन होता है। ये हमारी कौन सी होती है? ये हमारी लेफ्ट होती है किडनी दोस्तों, ये लेफ्ट किडनी होती है और ये हमारी राइट किडनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने लगभग इसके सभी कार्यों के बारे में समझ लिया है। ये लगभग और कुछ पॉइंट हैं। ये हमारी किडनी है, एक घंटे में लगभग दो बार रक्त छानती है। 2 बार रक्त छान देती है। क्या? 2 बार रक्त छान देती है। ठीक है, हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर पाया जाता है तो 1 घंटे में लगभग ये 12 लीटर रक्त को छान देती है। इसके बाद अगर ये किडनी खराब हो जाए तो व्यक्ति को क्या किया जाता है? डायलिसिस पे रखा जाता है। डायलिसिस एक कृत्रिम मशीन है जिसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? रक्त को छान दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा जो है ये सभी किडनी तंत्र जो एक्सक्रेटरी उत्सर्जन तंत्र है आपको समझ में आया होगा। ये हमारी इंफीरियर वेना कावा और ये हमारी कौन सी है? रीनल आर्टरी है जो क्या करती है? शुद्ध रक्त को वापस ले जाती है और वेना कावा शुद्ध रक्त को वापस शरीर से इकट्ठा करके किसको? दोनों भागों में बांट देती है। ठीक है, ये हमारी डोर्सल एरोटा है यानी दूर को जाने वाली, और ये हमारी नली है, इसे यूरेटर कहते हैं, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है दोस्तों, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ हमारा मूत्र जो है 500 ml लगभग इकट्ठा होता है। ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के द्वारा ये नली है मूत्र की जिससे के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ क्या क्या छाना जाता है? क्रिएटिनिज्म, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और अमोनिया यहाँ छान दिया जाता है। इसके साथ साथ यूरिया भी यहाँ छानकर बाहर
निकाल दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।